वेलकम टू माय चैनल स्टडी योद्धा। आज मैं आप लोग के साथ ईयर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस करूंगी, जो कि नर्सिंग का एक पार्ट है। फर्स्ट हम अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे डायग्राम जो कि मैंने ड्रॉ किया है। ये एक स्ट्रक्चर है ईयर का। इसको हम वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आप लोग देख रहे होंगे ये आउटर सरफेस जिसको हम पीना से नाम से जानते हैं। पीना जो है इसको हम ऑरिकल के नाम से भी जानते हैं, जो कि किससे बना रहता है, कार्टिलेज और स्किन से। कार्टिलेज को हम जानते हैं कुशनी सरफेस रहता है जो कि दो जॉइंट को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। और ये पीना जो है साउंड के वेव्स को कैप्चर करता है। और पीना जो है ईयर का सबसे आउटर पार्ट रहता है, एक्सटर्नल पार्ट रहता है, जिसको हम आउटर ईयर के फॉर्म में जानते हैं। आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि इसको हम ऑरिकल के नाम से भी जानते हैं। नाउ हम सेकंड देखेंगे ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाई कर रहा है, इस जगह में ऑडिटरी कैनाल लाई कर रहा है। तो ऑडिटरी कैनाल जो है एक पैसेज है जो साउंड वेव्स को लेके कैरी करता है। और ऑडिटरी कैनाल जो है वो दो टाइप से बना है। एक है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और सेकंड है इंटरनल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो आउटर ईयर, मतलब ये वाले एरिया से और ईयर ड्रम तक जो जाता है वो पैसेज को हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। और ईयर ड्रम जो है वो टेम्पोरल बोन में लाई करता है, जो कि क्या कैरी करता है, इंटरनल कैनाल वेसल्स कैरी करता है। इंपॉर्टेंट नर्व्स वेसल जो है वो कैरी करता है। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल में। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है हमारे आउटर इन्वायरमेंट से साउंड को कलेक्ट करता है और कहाँ पे ट्रांसमिट करता है, ईयर ड्रम में। और ये स्किन जो है ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट करता है हमें ईयर वैक्स से। और जो हमारा इंटरनल ऑडिटरी कैनाल होता है वो क्या नर्व को कैरी करता है, वेस्टिबुकोक्लियर नर्व, जिसको हम सेंट्रल नर्व 8 भी बोलते हैं, और फेशियल नर्व जिसको हम सेंट्रल नंबर 7 भी बोलते हैं। CN8 और CN7 को कैरी करता है। और एक आर्टरी को भी कैरी करता है जिसका नाम है लेब्रिंथिन आर्टरी। अब हम थर्ड देखेंगे ईयर ड्रम। ईयर ड्रम देख लीजिए आप लोग कहाँ लाई कर रहा है। ईयर ड्रम को हम टिम्फेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये एक पतला और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन रहता है जो कि आउटर ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करता है। और जब इसमें साउंड वेव्स हिट करता है तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट फॉर्म करता है। और ये एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर भी काम करता है, जैसे कि वाटर से या डर्ट से या पोल्यूशन से हमारे इनर ईयर को डैमेज होने से या रप्चर होने से बचाता है। कौन बचाता है, ईयर ड्रम। ये हमारे प्रोटेक्शन बैरियर के लिए भी हेल्प करता है। और ताकि जो कोई भी इन्फेक्शन हमारे ईयर में कॉज ना करे, क्योंकि जानते हैं अगर हमारे ईयर में इन्फेक्शन होगा तो हमें क्या कॉज होता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, हमें सुनाई कम देगा, ईयर में रिंगिंग साउंड हमेशा रहेगा, डिजीनेस लगेगा हमारे, और ईयर डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ये सब से क्या प्रोटेक्ट करता है, ईयर ड्रम, जिसको हम टिम्फेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका मैं नोट्स भी डाल दूंगी, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा। नाउ हम दूसरा पार्ट देखेंगे, हैमर। देख रहे होंगे आप लोग हैमर कहाँ प्रेजेंट है, ईयर ड्रम के जस्ट ऊपर साइड में। तो हैमर को हम मैलियस नाम के जानते हैं। आप लोग जानते हैं ईयर में 3 बोन होते हैं जो कि सबसे छोटे बोन कहलाए जाते हैं, और हैमर को हम मैलियस बोलते हैं।
मैलियस जो है ट्रांसमिट करता है साउंड को इनर ईयर तक पहुंचाने का काम करता है। और ये हम लोग जानते हैं कि अटैच्ड है, डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि अटैच्ड है किससे, ईयर ड्रम से। तो जब ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होता है तो हैमर में भी वाइब्रेशन प्रेजेंट होता है। और जब कोई भी साउंड हैमर में अटैक करता है आता है जिसके कारण वाइब्रेशन होता है, तो ये वाइब्रेशन फिर एनविल में जाता है, एनविल से फिर स्टिरअप में जाता है, मतलब ये पास करता है एक दूसरे को, ये बोन्स जो है। अब हम देखेंगे सेकेंड बोन, एनविल, जिसको हम लोग इंसस के नाम भी इंसस के नाम से भी जानते हैं। ये जो एक मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट किसका, हैमर का और स्टिरअप का, जिसको हम हैमर को क्या बोलते हैं, मैलियस, और स्टिरअप को क्या बोलते हैं, स्टेपिस दोनों के बीच में ये एनविल प्रेजेंट रहता है। और ये क्या करता है, साउंड को ट्रांसमिट करता है टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन हम जानते हैं ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ये ट्रांसमिट करता है ईयर ड्रम से इनर ईयर की तरफ, क्या करता है, साउंड को ट्रांसमिट करता है। और इसमें इसके डिफेक्ट के कारण अगर इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कोलेस्टेटोमा में क्या होता है, स्किन ग्रोथ हो जाता है, जिसके कारण जो है मिडिल ईयर डैमेज हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया, आप लोग नाम सुने होंगे, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया में हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर इस एरिया में अगर कोई भी डैमेज होता है तो तुरंत क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। अब हम लोग थर्ड देखेंगे, स्टीरअप। स्टीरअप आप लोग देख लीजिएगा कहाँ लाई कर रहा है, इस जगह में। स्टीरअप को हम लोग स्टेपिस के नाम से भी जानते हैं, और स्टेपिस क्या है, हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेपिस जो है हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन है, जो कि कहाँ लाई कर रहा है, मिडिल ईयर में। आप लोग देख रहे होंगे ये मिडिल एरिया का पार्ट है, और इसमें यहाँ पे स्टीरअप लाई कर रहा है। और आप लोग जानते हैं हैमर, एनविल और स्टीरअप को, ये तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स। याद रखिएगा, ऑसिकल्स बोलते हैं तीनों को कंबाइन करके। और ये क्या करता है, एनविल इंसस और मैलिस से साउंड को ट्रांसमिट करता है इनर ईयर की तरफ। अब हम देखेंगे इनर ईयर के पार्ट्स को, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है वो 3 फ्लूइड्स से बना रहता है, जो कि इनर ईयर में पाया जाता है। ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, डिटेक्ट रोटेशन, हेड मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, अलाउइंग द ब्रेन टू मेंटेन ब्रेन के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और हमारे विज़न के लिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया रोटेशन हेड मूवमेंट के लिए, ब्रेन मूवमेंट के लिए, और हमारे स्टेबल विज़न के लिए। जब हम अपने हेड को मूव करते हैं तो क्या होता है, ये फ्लूइड भी जो है, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, वो भी मूव करता है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो नर्व्स हैं वो क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, और वो ब्रेन जो इंटरप्रेट करता है पोस्चर को स्टेबलाइज करने के लिए आई मूवमेंट में, और हमारे हेड के टर्निंग में, हेड के मतलब मूवमेंट में। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, इनर ईयर के कॉकलिया को हम देख रहे हैं किस शेप में, स्पाइरल शेप्ड कैविटी है, जो कि क्या चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है, हमारे हियरिंग में रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अंदर क्या रहता है, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। और कॉकलिया क्या करता है, हमारे साउंड वेव्स को किस में ट्रांसफॉर्म कर देता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी ट्रांसडक्शन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑडिटरी ट्रांसडक्शन मतलब ये जो हमारे साउंड वेव्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑडिटरी ट्रांसडक्शन। जब ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होता है तो कॉकलिया के फ्लूइड में क्या होता है, वेव्स होते हैं, जिससे जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होता है।
आप लोगों को फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। ईयर ड्रम में जब वाइब्रेशन होता है तो कॉकलिया के फ्लूइड में क्या होगा, वेव्स होंगे। फ्लूइड में वाइब्रेशन होगा तो कैसे होंगे, वेव्स होंगे, जिससे का इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कन्वर्ट होगा। इसको हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं, स्नेल शेप्ड या कॉइल्ड शेप्ड। आप जानते हैं कि स्नेल का शेप कैसे होता है, दिख भी रहा है वैसे ही। और कॉइल्ड कॉइल्ड का भी हम जानते हैं कि वो राउंड ऐसे स्टेप में रहता है, तो इसको हम कॉइल्ड या स्नेल शेप भी बोल सकते हैं। हम लोग लास्ट पढ़ेंगे ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व आप देख रहे होंगे, ये 3 लाइनें निकल रही है, वही यही है ऑडिटरी नर्व। पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल में क्या पढ़ा था, क्रेनियल नर्व 8 और क्रेनियल नर्व 7 प्रेजेंट रहता है ऑडिटरी कैनाल में, जो कि ये है। और एक आर्टरी प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेब्रिंथिन। यही वो 3 आर्टरी और नर्व है। ये क्या करता है, हमारे इनर ईयर से जो है साउंड को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और हमारे ब्रेन तक उसको पहुंचाता है, ट्रांसफ़र करता है। ऑडिटरी नर्व के द्वारा जो ब्रेन हमको इंटरप्रिटेट करता है, और इसके कारण, इसके नर्व डैमेज के कारण हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है और ब्रेन जो क्या इंटरप्रेट करके हमें देता है, साउंड को इंटरप्रेट करके देता है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो। थैंक यू सो मच।